do this. नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था दोस्तों, लेकिन इसकी फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, जिसकी एप्लीकेशन बेगिन 10/11/2020 टू 24/11/2020। दोस्तों 10 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होना 10 नवंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 24 नवंबर 2020 तक रहेगी। एग्ज़ाम आपका डेट रहेगी, एग्ज़ाम की डेट 10 तारीख दूसरे महीने से 13 तारीख दूसरा महीने तक, मतलब 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। 10 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक, 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। भाई ये न्यू ईयर में होगा दोस्तों, अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ आपकी फॉर्म भरा रहे हैं, जिसकी डेट 10 नवंबर 2020 से लेके 24 नवंबर 2020 तक रहेगी दोस्तों। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। तो इसकी फुल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरा क्लासेस पर। दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये इसका फुल नोटिफिकेशन, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिका पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2020। दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आया था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 10 नवंबर 2020। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 24 नवंबर 2020 रहेगी। 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना दोस्तों, और आज 13 तारीख है दोस्तों, और आपका जो अंतिम तारीख रहेगी वो 24 नवंबर रहेगी। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 10 नवंबर 2020 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 29/11/2020 रहेगी दोस्तों बाई चांस आपके फॉर्म भरने में नेम में मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, सॉरी पेरेंट्स में नेम में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है, उसको आप करेक्शन करा सकते हैं। तो उसका करेक्शन आप 10 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक, इसी डेट के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। बाई बशर्ते अनुसार आपको पोर्टल पर इसका चार्जेस देना होगा। परीक्षा शुल्क, अब परीक्षा शुल्क कितना रहेगी दोस्तों? परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी के लिए, केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए। देखिए जहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए मतलब आपको जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये देना होंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये रहेंगे। इसमें आपकी पोर्टल फीस इंक्लूड 60 रुपीज़ रहेगी। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। पोर्टल शुल्क आपको कितने रुपए देना होगा अलग से? 60 रुपये, मतलब 500 में 60 रुपये प्लस करेंगे तो 560 रुपये हो जाएंगे, और 250 रुपये में 60 रुपये प्लस करेंगे तो 310 रुपये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। SC ST के लिए 310 रुपये, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 560 रुपये देना होगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों। अब परीक्षा दिनांक एवं दिन, परीक्षा की पाली 2 शिफ्ट में होगी दोस्तों, ठीक है ना। आपका जो परीक्षा का दिन बता चुका हूँ आपको, 10 फरवरी से लेके 13 फरवरी 2021 में रहेगी। न्यू ईयर्स में होगी 10 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में। इसमें परीक्षा की पाली 2 पाली रहेगी, प्रथम और द्वितीय। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, यहाँ पे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी का पहला पाली में रहेगी और दूसरी पाली में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ठीक है दोस्तों। दोनों पाली में अलग अलग रहेगी। पहली पाली आपकी 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी, ठीक है। इसमें आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से लेकर 9:50 तक रहेगा, मतलब 10 मिनट का आपको टाइम रहेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। और आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 3 घंटे का आपको पेपर रहेगा। इसके बाद द्वितीय पाली 12 बजे से लेके 1 बजे तक एंट्री रहेगी आपकी। 1:50 से लेके 2 बजे तक आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का 10 मिनट का टाइम मिलेगा,
और 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। दोनों में 3-3 घंटे का टाइम रहेगा दोनों पालियों में। इसके बाद आपकी अर्हताएं, मतलब आपका अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आपका आधार पंजीयन बहुत ज़रूरी है। यदि आपका आधार पंजीयन नहीं हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी। वो प्रोफाइल जनरेट आपके आधार कार्ड से होगी दोस्तों। वहाँ पे आप बायोमेट्रिक लिया जाएगा, बायोमेट्रिक आपको फॉर्म भरने में भी लगेगा दोस्तों। तो मेन बात यह है कि आप कुल मिला के बात ये समझिए कि आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है। देन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आपको फॉर्म भरने के बाद जब आपका पेपर होगा तो आपको फोटो युक्त कोई पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, लेके जाना है आपको। पहचान पत्र से आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं दोस्तों, पैन कार्ड भी ले सकते हैं। ठीक है। देन अभ्यर्थियों के नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, BID जानकारी लाना अनिवार्य है दोस्तों। बताया गया है कि आपका जैसे कि पैन कार्ड लेके जाते हो या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लेके जाते हैं। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा भी इसके साथ आपको आधार कार्ड लेके जाना है दोस्तों। आधार कार्ड लेके ही जाना है, आधार कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि वो बताया गया है कि वोटर आईडी लेगा या ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, ठीक है, या पासपोर्ट लेगा। इनके साथ साथ आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है, चाहे वो ई आधार कार्ड हो। ई आधार कार्ड भी आपके लिए मान्य रहेगा। परीक्षा प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक्स सत्यापन अनिवार्य है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों, आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा कि आप वही व्यक्ति हो जो आप एग्जाम देने आए हो। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है, फोटो है, वही व्यक्ति है या नहीं है। यदि आप वही व्यक्ति होंगे तो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज आप रॉन्ग तरीके से गलत जगह पे पहुँच गए हैं तो आपका सत्यापन नहीं हो पाएगा। देन आगे चलते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। बाई चांस यदि आप थोड़े 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की स्वयं की होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टोटल पेज काफ़ी है दोस्तों, 39 पेज है इसके नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन। तो 39 पेज आपको मैं पूरा पढ़ के नहीं बता सकता, पूरा समझा नहीं सकते, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको जो ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है वही उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये आपका एक कंटेंट दे रखा है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे पहला कंटेंट में दिया है सरल क्रमांक और अध्याय। पहले दिया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पृष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालिका पदों हेतु परीक्षा 2020। जो पृष्ठ क्रमांक आपका 4 से लेके 14 के बीच में रहेगी ये जानकारी आपकी। पेज नंबर 4 से लेके 14 पेज नंबर। दूसरे नंबर में दिया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली। आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो कौन से पेज में इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, 15 से 31। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी देख सकते हैं आप अपने माध्यम से भी कि कौन किस पेज पे कौन सी जानकारी आपको मिल सकती है और आपको कौन सी जानकारी ले। तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है सामान्य किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक देश भोपाल दिनांक 5/3/2020 एवं देश भोपाल दिनांक 1/2/2020 के अनुसार 33 श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। अब ये नियम दे रखे उन्होंने। अब यहाँ पे दिया है पद नाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी समझना है आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको कितना वेतनमान रहेगा, तो इसमें आप बताने वाले हैं दोस्तों। तो आपकी सैलरी यहाँ पे टोटल आपको बताया जाएगा। अनरक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ओपन 9, महिला के लिए 5, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और महिला के लिए 0। टोटल योग यहाँ की आपकी कितनी दे रखी है, 15। तो ये तो आपकी कैटेगरी वाइज
वैकेंसी टाइप दे रखी है। अब यहाँ पे आपका वेतनमान 36,200 से लेके 1,14,800 सातवां वेतन मान्य होगा। देन 9,300 से लेके 34,800 प्लस 3,600 सम का छठवां वेतन, मतलब छठवें के वेतन के अनुसार उसके बराबर ही आपको मिलेगा और सातवां वेतन भी मिलेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, ये ध्यान से देखिए। इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीनियरिंग से स्नातक होना चाहिए। दोस्तों आपकी पीजी भी होना चाहिए कृषि से संबंधित कोई भी विषय पर, है ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपका स्नातक होना चाहिए कृषि इंजीनियर में, मतलब आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो आप प्री एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है दोस्तों प्री एटी के माध्यम से, तो वो आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आप कृषि संबंधी में आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि उसके समतुल्य होना चाहिए। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों, यदि ये आपने किया तो आप फॉर्म बिल्कुल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे उसकी वैकेंसी टाइप दे रखी है ग्रामीण विस्तार अधिकारी, तो इसमें 614 पद दे रखे हैं। इसमें भी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण। आरक्षण आपको कितना मिल रहेगा कैटेगरी वाइज, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1944 क्रमांक 21 सन 1994 के उपदमों एवं मध्य प्रदेश राजपथ 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत वर्टिकल आरक्षण लागू होगा। दोस्तों इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% रहेगा। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर होगा। सबसे ज्यादा आपको आरक्षण सिर्फ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए रहेगा, जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। 27% का आप उनको आरक्षण मिलने वाला है। अनुसूचित जाति के लिए बात करें हम तो 20% उनको भी छूट मिलने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 16% रहेगा, और पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें ओबीसी कैटेगरीज के लिए तो 27% उनको आरक्षण इस पोस्ट में आपको मिलने वाला है। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर यदि कोई डिसेबिलिटी है उस किसी स्टूडेंट के कैंडिडेट्स का, तो उसको 10% का भी उनको छूट मिल सकती है। दोस्तों क्षैतिज आरक्षण। मध्य प्रदेश राजपथ असाधारण क्रमांक 454 दिनांक 27 नवंबर 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष समूह प्रबंध। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म, यदि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है तो वो भी फॉर्म डाल सकता है, उसको 10% की यहाँ पे छूट मिलेगी, बशर्ते अनुसार कि उसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि BH, ठीक है ना, विजुअल ऑफ हैंडीकैप्स 1.5%, देन बहरे और कम सुनने वाले EH 1.5%, लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉलिसी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मिस्कुलर डिस्ट्रॉफी LD 1.5%, 1.5% इसमें जहाँ पे आरक्षण मिलेगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फुल नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ इसमें। अभ्यर्थी यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिए आयु सीमा। आयु सीमा आपकी कितनी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप कितने ही साल के हो गए तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों हर एक चीज़ की एक कंडीशन होती है, आपको पता है, तो इसमें भी एक कंडीशन है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की जाएगी। 1 जनवरी 2020 से आपकी एज काउंट की जाएगी। कहाँ तक की जाएगी, 1 जनवरी 2020 तक की आपकी एज काउंट की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक देश दिनांक 3/11/2012 एवं पत्र क्रमांक देश भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 में संशोधित आदेश क्रमांक 30-1 भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एस भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्न अनुसार है। दोस्तों देखिए यहाँ पे भर्ती का तरीका। क्रमांक 1, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 8 से 40 वर्ष, कितनी उम्र होना चाहिए, 8 से 40 वर्ष
उम्र होना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम कितनी 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एन अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशिव संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जनिक, महिलाओं एवं आरक्षित आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। मतलब आपकी यदि एससी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या कोई भूतपूर्व सैनिक है, ये एक सर्विसमैन है, तो आपको मैक्सिमम 45 वर्ष, आपकी मिनिमम वही 18 वर्ष होना तो कंपलसरी है दोस्तों, लेकिन आपको मैक्सिमम यहाँ पे 45 वर्ष की तक छूट मिल सकती है। 45 वर्ष के भी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे नोट में दिया है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, रोजगार पंजीयन की मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप अपने से भी रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। पोर्टल पे जाकर एमपी ऑनलाइन पे जाकर, गूगल पे जाकर अपना पंजीयन खुद से कर सकते हैं दोस्तों। इसकी वीडियो में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैं सेंड कर दूंगा, तो आप उस पर जाके भी आप रोजगार पंजीयन आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको दिया बताया गया है कि आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि आपका पंजीयन अनिवार्य मतलब पंजीयन नहीं होगा आपका, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें पंजीयन नंबर लगता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें। अब प्रोत्साहन के रूप में जो आपको छूट मिलने वाली है मध्य प्रदेश निवासियों के लिए, वो छूट क्या क्या रहेगी। आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर पुरस्कार दंपतियों का संबंध पद्धति। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए तो छूट मिलेगी, लेकिन यदि कोई अंतर जाति विवाह मतलब एक धर्म से लेकर दूसरे विवाह में, या एक जाति से लोग दूसरी जाति में विवाह कर लेते हैं, तो उनको भी छूट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को भी मान्यता हुई। यदि कोई कैंडिडेट है जिसको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनको भी यहाँ पे छूट मिल जाएगी दोस्तों। देन आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है आपको बताने वाली बातें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है दोस्तों। जैसे कि इस डिपार्टमेंट में कोई भी एक डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई सा भी एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा, तो मैकेनिकल में बहुत सारे जॉब निकलती है, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्म, एक इसमें सिर्फ एक ही आवेदक प्रस्तुत करना है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर। जैसे कि 10 पद दे रखे हैं, 10 अलग अलग विभिन्न पदों में निकला, तो 10 आवेदक नहीं करना है, सिर्फ एक ही आवेदक कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार आवेदक करना है। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुए एक से अधिक पदों के लिए अपना विकल्प अधिकांश पदों चिन्हित कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भी दी गई जानकारी देख सकते हैं। अपन फॉर्म डालते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि इस पोस्ट के लिए भी डालना चाहते हैं, दूसरी पोस्ट के लिए भी डालना चाहते हैं, या तीसरी पोस्ट के लिए भी डालना चाहते हैं, तो उसमें आप ऑप्शन रहते हैं, आप उसमें टिक कर सकते हैं। आवेदन आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी जो भी अर्हताएं हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपकी जो भी नोटिफिकेशन में मांगा गया है, वो आपको पास होना कंपलसरी है। यदि आपके पास नहीं हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और यदि आपके पास है तो एलिजिबल है, बेशक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री। जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं और जब आपका 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी आपका एग्जाम डेट आएगी और उसमें आपको प्रवेश पत्र लेके जाना है, और आप परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले आपको क्या क्या सामग्री लेके जाना है, ये ध्यान दीजिए। बोर्ड की वेबसाइट में डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी पर जाकर आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको साथ में रख लेना है, उसको लेकर जाना है। दूसरी बात, काला बॉल पॉइंट पेन, उपस्थित पत्रक एवं हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु। ठीक है, जो भी उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक हस्ताक्षर के लिए और अन्य लिखित जो भी कार्य होते हैं उसके लिए एक पेन लेके जाना है, वो भी बॉल पॉइंट लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, काला वाला। तीसरे नंबर पर दिया, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदान
मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी की हस्ताक्षरित अंक सूची या माई फोटो। यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप बेशक ले जाइए। इनके साथ आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल कंपलसरी है दोस्तों। आधार कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे। बायोमेट्रिक आपको 2 बार होगा। पहली बार आपका जब एंट्री होगी, और इसके बाद आप जब आउट होंगे, जब बाहर आप निकलेंगे एग्जाम खत्म के बाद, तो भी आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपको ये तो पता ही है कि दोस्तों, जब कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेके नहीं जाना है। आपकी वॉच भी लेके नहीं जाना है, डिजिटल हो या एनालॉग हो। पेन लेके नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी वॉच लेके नहीं जाना है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे ब्लूटूथ हुआ, कुछ भी पार्ट्स हुआ, ठीक है ना, आपको लेके नहीं जाना है। मोबाइल, सेल फोन्स कुछ भी लेके नहीं जाना है। पर्स तक लेके नहीं जाना है दोस्तों, सिर्फ पैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना जी। आप यदि आप इतने कंपटीशन एग्जाम दे रहे तैयारी कर रहे हैं और दे रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि क्या लेके जाते हैं क्या नहीं ले जाते। इसका मैं पूरा तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए दोस्तों, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसमें नोटिफिकेशन सिर्फ इसने दे दिया है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है समझाने लायक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद भी आएगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से करना। जैसे जैसे कि आपका जब साइन अपलोड किया जाता है साइन करके, तो वो साइन बहुत अच्छे तरीके से करना दोस्तों। हो सकता है कि आप क्वालिफाई हो जाए, और क्वालिफाई हो जाने के बाद आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपके फोटो से वेरिफिकेशन किया जाएगा, और आपके साइन मैच किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका साइन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और सही तरीके से करना। दोनों साइन मिलते जुलते होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो, इसके बाद आपको सिर्फ फॉर्म एमपी ऑनलाइन जाना है, और एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच चुके दोस्तों। एक बार फिर से मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।